बच्चों, आपको पार्ट 5 मीठी बोली के प्रश्न जो शब्दार्थ हैं वो कॉपी में लिखने हैं। आज मैं आपको पार्ट 5 मीठी बोली का अभ्यास कार्य हल करवा रही हूँ। आप भी अपनी पुस्तक में उसे हल करेंगे। देखिए, सोचिए और समझिए, सारे प्राणी किसके बस में हो जाते हैं? सारे प्राणी मीठी बोली के बस में हो जाते हैं। जो व्यक्ति मीठी बोली बोलता है उसके बस में सारे प्राणी हो जाते हैं। मीठी बोली कविता के रचनाकार कौन हैं? कल मैं आपको बार बार बता रही थी, मीठी बोली कविता के रचनाकार हैं अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओध जी। आगे अभ्यास देख रहे हैं। आगे अभ्यास में मीठी बोली पत्थर को पिघलाकर बना देती है। मीठी बोली पत्थर को पिघलाकर मोम बना देती है। क्या बनाती है? मोम। आगे, जी में लगी काई को धो देते हैं। जी में लगी काई को धो देते हैं। तो कौन धो देता है? मीठी बोली। मीठी बोली पे सही विकल्प का निशान लगाएंगे। अगला देखिए, मीठी बोली कैसे फूलों की डाली है? पूछ रहे हैं कि मीठी बोली कैसे फूलों की डाली है? तो मीठी बोली विकसित फूलों की डाली है। किस प्रकार की? विकसित फूलों की डाली के रूप में बताया गया है। आगे आपको कविता पूरी करनी है। कविता को पढ़कर आप इस कार्य को स्वयं पूरा करेंगे। आगे भी आपके कविता की पंक्तियों का भावार्थ मैं आपको बता रही हूँ, आप सुनेंगे और लिखेंगे स्वयं से। जी उमगाने वाली, चाह बढ़ाने वाली, दिल के पेचीदा तालों की सच्ची ताली, फैलाने वाली सुगंध सब और अनूठी, मीठी बोली है विकसित फूलों की डाली। इसमें कवि हरिओध जी यानी अयोध्या सिंह उपाध्याय जी कह रहे हैं जी उमकाने वाली, मतलब जी में उमंग को जगाने वाली। उमगाने का मतलब है उमंग जगाना, नई इच्छाएं, उत्साह जगाना। उत्साह और चाह बढ़ाने वाली क्या होती है? मीठी बोली होती है। और मीठी बोली कैसी है? दिल के पेचीदा, जो दिल के कठिन से कठिन तार हैं उनको भी जोड़ देती है। जिनके प्रति मनमुटाव है वो भी समाप्त कर देती है। फैलाने वाली सघन सब और अनूठी। और मीठी बोली क्या करती? मीठी बोली जो बोलता है उस व्यक्ति का हर ओर चहुओर चारों ओर नाम होता है और उस नाम के आधार पर उसका नाम महकता है, वो व्यक्ति जाना जाता है। मीठी बोली है विकसित फूलों की डाली। मीठी बोली को ऐसे फूलों के रूप में बताएं जो हमेशा नए नए निकलते रहते हैं, कभी मुरझाते नहीं। 1 से 10, 10 से 20, 20 से 30, इस प्रकार फूल जिस प्रकार खिलते हैं उसी प्रकार मीठी बोली को भी विकसित करने वाला बताया गया है। आगे देखिए, प्रश्न उत्तर हल करने हैं। प्रश्नों के उत्तर लिखिए। सभी मनुष्य किसके वश में हो जाते हैं? सभी मनुष्य मीठी बोली के वश में हो जाते हैं। अगला, हमें कैसी बोली बोलनी चाहिए? हमें मीठी बोली बोलनी चाहिए जो सबको अच्छी लगे। अगला, मीठी बोली तथा कड़वी बोली की तुलना किन पक्षियों से की जा सकती है? तो सब जानते हैं, मीठी बोली की तुलना कोयल से की जाती है और कड़वी बोली की तुलना कौवे से की जाती है। टूटे हुए संबंध कैसे जुड़ जाते हैं? टूटे हुए संबंध मीठी बोली बोलने से व मन में प्यार का बीज बोने से जुड़ जाते हैं। मीठी बोली बोलने से व प्यार का बीज बोने से टूटे हुए संबंध जुड़ जाते हैं। मीठी बोली के लाभ तथा कड़वी बोली की हानियाँ लिखिए। यह आप स्वयं लिखेंगे क्योंकि आपको ये बताना है मीठी बोली से क्या लाभ होता है और कड़वी बोली बोलेंगे तो क्या लाभ होगा। लाभ होता है कड़वी बोली से, हानि होती है, ये आप बताएंगे।
अगला देखिए अभ्यास। निम्नलिखित शब्दों के वचन बदल के लिखना है। तालों का ताला, क्योंकि बहुवचन है आपको एक वचन बनाना है। बोली का बोलियां, ताली का तालियां, डाली का डालियां, फूलों का फूल, पत्थरों का पत्थर। शब्दों के शुद्ध रूप लिखिए। प्राणी प्राणी, सुंदर सुंदर, कांटो कांटो, निराली निराली, पेचीदा पेचीदा, अनूठी अनूठी, विकसित विकसित, सचची सच्ची। आगे